नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। संजय राउत को गुस्सा क्यों आता है? अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आता है? ममता दीदी को गुस्सा क्यों आता है? ये सभी के सभी तीनों जो पार्टियां हैं और तीनों के जो लोग हैं, उनमें एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, और वो चीज़ कॉमन है ज़बरदस्त अहंकार और अपने पार्टी के लोगों को, पार्टीज़ के एमपीज़ को, पार्टी के एमएलए को, पार्टी के कार्यकर्ता को अपना गुलाम समझना। ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं था वैसे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब से अभिषेक बनर्जी आए तो अभिषेक बनर्जी निश्चित रूप से बाकी सबको गुलाम समझने लगे। अभिषेक बनर्जी और अखिलेश और उद्धव ठाकरे, तीनों में ये बात कॉमन है, तीनों में ये बात पूरी तरह से कॉमन है। अच्छा, वैसे ये बात कॉमन राहुल गांधी के साथ भी है। राहुल गांधी भी अपनी पार्टी में सबको अपना गुलाम समझते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष को भी अपना गुलाम समझते हैं। तो जो लोग अपने कार्यकर्ताओं को, एमपीज़ को, एमएलए को अपना गुलाम समझते हैं, उनको उनकी ज़रा सी भी बात पसंद नहीं आए तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई ये हमारा गुलाम, ये हमारा गुलाम, ये हमारा प्यादा, ये हमारा पिट्ठू, इसकी इतनी औकात हो गई कि ये हमको फीडबैक देने लगे, ये हमको ऐसी बातें बताने लगे जो हमें पहले से पता है, जो हमें ऐसी बात बताने लगे जो हमें पहले से पता नहीं है, लेकिन हम उनको जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं, यानी जिनको हमने बढ़ाया है और जिनको हमने इन सब की ओवरसाइट के लिए रखा है, वो जो लोग बता रहे हैं उनसे अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? इनको क्या पता है? किसी ने कहा था, ये एक प्रयागराज के हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, पुराने कांग्रेसी थे, उनकी माताजी तो कांग्रेस में बहुत बड़े पदों पर रही हैं। उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी गांव के एक सरपंच को या किसी भी वार्ड के एक काउंसलर को राजनीति के बारे में राहुल गांधी से ज़्यादा ज्ञान है। फिर वो कांग्रेस से हट ही गए। अब आप ये देखिए कि संजय राउत क्या कर रहे हैं। संजय राउत को निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे ने कहा होगा, तभी तो वो सबको गालियाँ निकाल रहे हैं। उन्होंने कल भी गालियाँ निकाली थी, आज भी गालियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। कल भी उनके पास 3 ही सांसद थे, आज भी उन्होंने जब है विप निकाल के सब कुछ जारी किया, उसके बाद भी 3 ही सांसद आए, और 3 ही सांसद जो आए हैं उसमें से एक जो हैं वो नासिक वाले, वो बिल्कुल ही कभी भी खिसक सकते हैं, और बाकी जो 6 सांसद हैं वो किसी भी तरह से उनके डिसिप्लिन में अब नहीं है। उनके खिलाफ आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले लें, उनको निकाल दें। उनको यदि आप निकालेंगे पार्टी गतिविधियों के, एंटी पार्टी गतिविधियों के लिए, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। फिर तो वो मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र होने के साथ किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए भी स्वतंत्र हो जाएंगे। और जैसी बात चल रही है वो पहले से ही एक नाथ शिंदे के संपर्क में हैं, वह एक नाथ शिंदे के साथ चले ही जाएंगे। कोई संपर्क, कोई इसमें दुविधा की बात ही नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुंह से, जो उद्धव ठाकरे का गुस्सा है वो संजय राउत के मुंह से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा, गालियों के रूप में। उद्धव ठाकरे के साथ में जो लोग हैं वो कह रहे हैं, कल तो किशोर तिवारी जो उनके एक बहुत ही एक अच्छे प्रवक्ता हैं, किशोर तिवारी, जो हर हालत में उद्धव ठाकरे को डिफेंस करते रहते हैं, उन तक ने कह दिया कि यदि आप पैसे लेके टिकट दोगे या आप टिकट बेचोगे तो फिर आप उनसे और क्या उम्मीद रखते हो। आपने 5 करोड़ देके उनको टिकट भेजा, तो उनको वो 5 करोड़ निकालने हैं। अगर उनको कहीं से और से 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ मिलेंगे तो वो निश्चित रूप से चले जाएंगे। ये किशोर तिवारी का कहना था। हालांकि मेरा मानना ये है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन राजनीतिक हित की रक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको स्पष्ट दिख रहा है कि भाई उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ममता बनर्जी की दिख रही है कि ममता बनर्जी के जो ट्रेजरर हैं, जिनके दस्तखत के बिना उनके जो
850 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1200 करोड़, लेकिन 850 करोड़ तो लगभग सभी जगह से वेरीफाइड है कि उनका जो 850 करोड़ का खजाना है, वो 850 करोड़ का खजाना उनके दस्तखत के बिना जारी नहीं हो सकता। उन्होंने बैंक में लिख के ये कह दिया है कि साहब कि मेरे दस्तखत के बिना किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। उन्होंने लेन देन पे रोक लगा दी। लेन देन पे रोक लग गई तो फिर ममता दीदी जी स्ट्रगल किस लिए कर रही हैं? अरूप विश्वास, वो मेसी कांड वाले मिनिस्टर थे, टॉलीगंज से चुनाव हार गए। तो टॉलीगंज का जो सारा स्कैंडल होता है उसके भी वही करता धरता थे। ये टॉलीगंज से नहीं आ रहे, शायद वो बेहाला से आ रहे। फिर ममता दीदी किसी और के लिए कह रही थी। महुआ मोइत्रा जो है वो भी नाराज़ है। महुआ मोइत्रा जो है वो सुदीप चट्टोपाध्याय पे नाराज़ है। क्यों? क्योंकि सुदीप चट्टोपाध्याय यानी पति जो हैं वो तो शामिल हो गए जाके जो 20 बागी हैं उनमें, लेकिन जो नयना देवी चट्टोपाध्याय हैं जो उनकी पत्नी है वो अभी भी ममता दीदी के नाम की कस्में खा रही। तो महुआ मोइत्रा जो है वो कह रहे हैं कि यही चक्कर है, इसीलिए जो है वो तृणमूल मार खा रही है। नयना देवी यहाँ क्या कर रही है? महुआ जी तो वैसे भी सामान्य समय में भी अधिकतर रुष्ट ही रहती हैं, गुस्सा आता रहता है उनको, लेकिन ममता दीदी को गुस्सा अब इसलिए आ रहा है कि अब उनके पास हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। अब वे निरुपाय जैसी हैं और उस निरुपाय होने के कारण अब वो अपने पुराने टैक्टिक्स अपना रही हैं, हॉकर्स की रैली इत्यादि निकाल रही हैं, लेकिन जनता अब उसके लिए तैयार नहीं है। जनता अब केवल अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने के लिए तैयार है। ये एक सीरियस डिस्कनेक्ट दिखाता है। लेकिन जो तीसरा हो रहा है वो तो सबसे ही अधिक आनंददायक है। वो तीसरा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब अखिलेश यादव की पार्टी देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी के पास 37 लोकसभा के सांसद हैं। उन 37 लोकसभा के सांसद में 5 घर के सांसद हैं। 5 घर के सांसद, अक्षय, आदित्य, धर्मेंद्र और खुद अखिलेश और डिम्पल जी, 5 ही उन्होंने घर के सांसद रखे। पिछली बार उन्होंने लोकसभा में ये प्रयोग किया, प्रयोग सफल रहा। वो ये था कि भाई यादवों को कम से कम वोट दो, क्योंकि मैं स्वयं जा रहा हूँ और मैं तो अल्टरनेटिव बन रहा हूँ नरेंद्र मोदी का। मैं अच्छी सीटें ले आया तो हो सकता है मुझको प्रधानमंत्री का पद मिल जाए। ये उनकी इच्छा थी। 37 सीटें वो ले आए। बीजेपी को उन्होंने करारी हार दे दी। अब इनमें से 5 घर के हैं और 4 मुसलमान हैं। 9 सांसद। 9 सांसद के अलावा जो बाकी 28 सांसद हैं वो पूरी तरह से डामाडोल दिख रहे हैं। पूरी तरह से डामाडोल इसलिए दिख रहे हैं कि पूरी जनता में एक अवधेश प्रसाद, हाँ भूल गया, अवधेश प्रसाद तो उनके साथ पक्के हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद को कोई ठौर नहीं है और कहीं का भी अवधेश प्रसाद को। और उनको जो है वो पता चल गया है कि उनको जैसे ही जो है वो अयोध्या का राजा जब उन्हें बता दिया गया तो पूरी की पूरी अयोध्या की जनता जो है उनके ऐसे विरोध में आई कि उनके जो बिटवा थे वो 16-17 हज़ार से जीते थे लोकसभा, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 असेंबली सेगमेंट होते हैं, और उनका बिटवा जो था वो अकेला एक असेंबली सेगमेंट में 50,000 से ऊपर से हार गया था। तो उनको तो अयोध्या के राजा जो बना दिया गया अखिलेश जी ने और राहुल जी ने, तो अयोध्या के राजा बनने का तो उनको तो वैसे भी परिणाम भोगना है। तो उनको पता है कि क्या होना है, तो फिर चाहे इधर जाएं उधर जाएं, बीजेपी उनको लेगी नहीं, एनडीए उनको लेगी नहीं। तो ये 10 जो हैं ये तो हैं अखिलेश के साथ में, और बाकी सारे के सारे कह रहे हैं कि भैया ये अहीरों और मुसलमानों ने मिल के जो गत बनाई है बाकी सबकी, और जो गालियाँ पड़ रही हैं रोज़, एक सदानंद पांडे वो इनके लीडर बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा गालियाँ जो हैं वो ब्राह्मणों को दी जाती हैं समाजवादी पार्टी के सिस्टम में। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कुछ लोगों को, कुछ ब्राह्मणों को, किराए के ब्राह्मणों को लाकर और ब्राह्मण सम्मेलन इत्यादि भी करवा लेती है, लेकिन सबको पता है कि भाई इनका जो है वो ब्राह्मणों के प्रति किस प्रकार का रवैया है, किस प्रकार का नज़रिया है, किस प्रकार की भावना है।
अखिलेश जी पे तंज जो है वो कई दिनों से हमारे सुभाषपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर है वो बड़े मज़े से चुटकियाँ कई दिनों से ले रहे हैं। और कल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये देखो ये है सदानंद पांडे जी और 25 जो हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि भाई जो 25 लोग आएंगे और जो टूटेंगे समाजवादी पार्टी से वो सुभाषपा में जाके मर्जर करेंगे। अखिलेश जी जो है वो गुस्सा गए और अखिलेश जी जो है वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तो ऐसी तैसी, तुम कहाँ से बकवास करते हो, क्या करते हो, ये करते हो, लेकिन अब आप ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध कुछ उल्टी पुल्टी बातें करेंगे तो नुकसान तो वैसे भी होना ही है। तो ये जो है राज गुस्से का है। जब आप अहंकारी हो जाते हैं, आप जो धरातल की स्थितियां हैं उनसे बहुत दूर हो जाते हैं और उसके बाद यदि कोई आपको धरातल दिखाता है तब आप गुस्सा हो जाते हैं। कुछ संजय राउत की तरह गालियां देने लगते हैं, कुछ ममता बनर्जी की तरह विचित्र हरकतें करने लगते हैं और कुछ अखिलेश जी की तरह डांट डपट करने लगते हैं। ये है भेद और यही भेद है कि भारतीय जनता पार्टी 360 के ऊपर जाने वाली है एनडीए में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।